हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल इन टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर है या डाइवोर्सी है, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या फिर अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, शादी विवाह ही ना किया हो, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 10 से लेकर 17 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपकी देखेंगे करंट एनर्जी क्या है, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर करंट एनर्जीज क्या है आपकी। और फिर देखेंगे कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे पहले से ही आप उसे फ्रेंड दोस्त के रूप में जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर के रूप में पहली बार आ रहा है, तो उसकी एनर्जी, उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, दूरियां बनी हुई हैं, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे और इसके बाद आप लोगों की डिमांड पर जो रूटीन में क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि टॉरस के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है, यानी कि करंट एनर्जी क्या है उनकी, देखते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो करंट एनर्जीज है उनकी वो क्या है। टॉरस के लिए करंट एनर्जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड 5 ऑफ कप्स। तो जो टॉरस, जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि जिस एनर्जी से आप जूझ रहे थे, परेशान थे, स्टक थे, कंफ्यूजन में थे, आप सोच ही नहीं पा रहे थे कि आप क्या करें क्या ना करें, काफी दुखी थे, काफी थे, लेकिन ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि धीरे धीरे करके उस एनर्जी से आप रिमूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस नेगेटिव एनर्जी से, और जो है पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है आते हुए। तो जो समय आपके फेवर में नहीं चल रहा था, जो एनर्जी आपका साथ नहीं दे रही थी, जिस आपको लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, बर्बाद हो गया है, तहस नहस हो गया है, कुछ भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव नहीं रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपकी लाइफ स्पॉइल हो गई है, खराब हो गई है, तो वो जो हलचल आपकी उसमें मची हुई थी, शायद अब भी मची हुई है, तो लेकिन वो धीरे धीरे करके उस नेगेटिव एनर्जी से आप रिमूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे करके जो है वो एनर्जी आपकी पॉजिटिव होती दिखाई दे रही है। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप जो है जो चीजें खत्म हो गई हैं या फिर खत्म होने वाली थी, अगर धीरे धीरे करके एक बिगिनिंग की जाती है, एक शुरुआत की जाती है, समय के साथ, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो सकता है और लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है। अगर एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ आप बढ़ सकते हैं या बिल्कुल नए पर्सन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चक्रास जो इम्बैलेंस्ड से हो गए थे वो चक्रास बैलेंस होंगे। तो आप नई एनर्जी के साथ धीरे धीरे करके, समय के साथ, वक्त के साथ उस नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और महसूस हो रहा है आपको कि अगर आप समय के साथ, वक्त के साथ चलेंगे, चाहे आपको किसी से माफी भी मांगनी पड़े, लेकिन लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। और आगे जाकर जो है अगर आप किसी रिश्ते की तरफ बढ़ेंगे आगे, चाहे वो पुराना रिश्ता है, पुराने पर्सन के प्रति है या फिर नए पर्सन की तरफ है, तो समय के साथ, वक्त के साथ ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आएगा और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली हो सकती है। तो आप जो है धीरे धीरे करके इनहेंस कर रहे हैं अपने आप को, चक्रास बैलेंस कर रहे हैं, जिसको लेकर आप काफी दुखी थे, आप सोच ही नहीं पा रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें क्या ना करें, लेकिन धीरे धीरे करके उन चीजों से आप ऊपर उभरने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और समय के साथ, वक्त के साथ सब ठीक
हो सकता है, इसके साथ आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। देख लेते हैं नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या है। अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा, चाहे भले ही आप उसे फ्रेंड दोस्त के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फूल। जी हाँ, जो नए पर्सन की एनर्जी बता रही है कि आप काफी, जो पास्ट में जो मैं एनर्जी के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ कि आप हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, किसी एंजाइटी, स्ट्रेस से, किसी प्रॉब्लम से कुछ अभी भी जूझ रहे हैं, पूरी तरह से उसे अभी भी रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप महसूस कर रहे हैं कि हो सकता है किसी पास्ट पर्सन पे ही आपका दिल आया है, या कोई फ्रेंड होगा, दोस्त होगा, हो सकता है कि वो रिश्ते के रूप में आपको, लाइफ पार्टनर के रूप में वो एक्सेप्ट ना कर पा रहा हो, या फिर आप उसे एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो, लेकिन अभी जो है उन चीजों से बाहर निकलते हुए आप रेडी हैं रिस्क लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, तो लाइफ आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसलिए आपने सोचा है कि पुरानी बातों को, उन चीजों को लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, और एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ, नए सवेरे, नई ताजगी के साथ इस तरह से पेश आते हैं कि जैसे वो बिल्कुल एक दूसरे के लिए अजनबी है, जैसे पहले एक दूसरे को जानते ही नहीं है। तो आगे बढ़ने के लिए आप रेडी हैं, तैयार हैं, या सामने वाला पर्सन एक फ्रेंड के रूप में, एक दोस्त के रूप में जिसे आप जानते थे, तो वो आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह ही आ रहा है, चैटिंग करने, बातें करने, डेट्स पर जाना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, होटल में रहना, खाना पीना करना, एंजॉय करना, पार्टीज में जाना। तो इस तरह का सोच विचार करके या तो आप किसी की तरफ बढ़ रहे हैं, या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। तो जो जिस चीज को लेकर आप हर्ट थे, दुखी थे, हो सकता है जिस फ्रेंड या जिस दोस्त को आप चाहते थे, जिसने आपका दिल तोड़ा था, जिसकी वजह से आप उभर नहीं पा रहे थे, तो वो वहीं आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप ना बढ़ना चाह रहे हो, या सामने वाला ना बढ़ना चाह रहा हो, तो वहां रिस्क लेने के लिए आपने सोच लिया है, ठान लिया है, या सामने वाले ने सोच लिया कि बिना रिस्क लिए कुछ नहीं होता, आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, रिस्क लेने के लिए आप रेडी हैं, तैयार हैं, और आगे बढ़ते हुए एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि नेगेटिविटी से रिमूव कर सकें, पॉजिटिविटी के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके। तो जिस चीज को लेकर आप दुखी थे, उस चीज से अभी भी शायद आप अंदर से दुखी हैं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता, रिस्क लेंगे तो तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। अब पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं कि किसी, अगर कोई आपकी लाइफ में कोई पास्ट पर्सन था जिसके साथ लव रिलेशन में थे, या फिर शादीशुदा थे, या रिश्ता खत्म हो गया, टूट गया है, दूरियां बनी हुई है, तो उसके वापस आने की, उसके प्रति वापस आने की एनर्जी क्या है, क्या वो वापस आ रहा है, या आप उसके पास जा रहे हैं। तो एस ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट पर्सन की जो एनर्जी बता रही है कि अभी आप अपने आप को हील कर रहे हैं, या जो पर्सन है वो हील कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहा है, चुप है, मौन है, खामोश है, अपनी एनर्जी डाल रहा है, एफर्ट लगा रहा है, पूरा काम कर रहा है इस चीज पर कि वो इस नेगेटिव एनर्जी से रिमूव कर सके और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके। तो उनको
या तो आप महसूस कर रहे हैं या तो सामने वाला पर्सन महसूस कर रहा है कि अगर आप जो है अपने आप को हील करेंगे तो अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप बुद्धिमानी, समझदारी के साथ, विवेक और धैर्य के साथ एक्शन ले सकेंगे और फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकेंगे, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको आगे बढ़ने में सफलता दिला सके, रिश्ते में कामयाबी दिला सके। तो अभी आप अपना एफर्ट भी लगा रहे हैं, कोशिश, मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए आप अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं। चुप बैठे हुए हैं, खामोश बैठे हुए हैं कि सही समय आने पर, सही वक्त पर ही आप एक्शन लेंगे। फिलहाल के लिए आप जो है रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने आप को हील कर रहे हैं, ताकि वेट कर रहे हैं सही समय का, सही वक्त आने का। तो आपको लग रहा है कि अगर आप इस तरह का करेंगे तो वक्त आने पर आप आगे बढ़ पाएंगे, या फिर सामने वाला पर्सन अपने आप को हील कर रहा है कि ताकि जो है अपने रिश्ते में कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा, तकलीफ ना हो और आप ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके। तो अभी वेटिंग पीरियड चला हुआ है, अपना एनर्जी, एफर्ट लगा रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए तो पास्ट पर्सन नहीं दिखाई दे रहा कि एकदम से एंट्री कर रहा है, आने के लिए रेडी है, अपना काम कर रहा है उस पर, लेकिन थोड़ा सा समय, थोड़ा सा वक्त लेना चाहता है, सोचने समझने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए। या फिर आपने वक्त मांगा है कि थोड़ा सा वक्त चाहिए ताकि आप उस पर काम कर सकें और आगे बढ़ सके। गाइडेंस देख लेते हैं। 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक नया ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छलकपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के आगे बढ़िए, नए सिरे से एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए। तो रिश्तों में आपको सुधार मिलेगा। डिटैच मत रहिए, कोल्ड मत रहिए, डिप्रेशन में मत रहिए, एंजाइटी में मत रहिए, स्ट्रेस में मत रहिए। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलिए, एक दूसरे के प्रति प्यार प्रेम बढ़ाइए, नेगेटिविटी को खत्म कीजिए, पॉजिटिविटी को लाइए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे को इज्जत दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो है आप एक दूसरे से के साथ आगे बढ़ सकते हैं, खुशियों को सेलिब्रेट कर सकते हैं, जैसे और आपकी रंग बिरंगी दुनिया हो सकती है। जैसे इंद्रधनुष होता है रंग बिरंगा, उसी तरह से प्यार ही प्यार हो सकता है, खुशियां ही खुशियां हो सकती हैं। लेकिन आपको जो है अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, उस नेगेटिविटी को रिमूव करना पड़ेगा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, तो आप आगे बढ़ सकते हैं और नए सिरे से जो रिश्ता, जो चीजें क्रॉस मार्ग पर थी, जो आप ना तो आगे बढ़ पा रहे थे, ना तो उस रिश्ते को छोड़ पा रहे थे, तो आगे बढ़ने के लिए जो है उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है, सक्सेसफुल हो सकते हैं और काफी खुशी खुशी रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जो है और पास्ट पर्सन के लिए भी आप दोनों ही शायद रेडी हैं, अपनी एनर्जी इनहेंस करने में लगे हुए हैं, थोड़ा सा अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि समय आने पर आप एक्शन ले सकें। तो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं पास्ट पर्सन के लिए, तो लेकिन नया पर्सन आपकी लाइफ में एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ रहा है, या फिर आप उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। तो धीरे धीरे जो आप हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, तो उन चीज़ों से आप बाहर निकल सकते हैं। तो पॉजिटिवली आगे बढ़िए। जो आप रुके हुए थे, थंबे हुए थे, तो समय के साथ, वक्त के साथ चक्रास बैलेंस होंगे और खुशहाली आएगी। तो देख लेते हैं आप लोगों की डिमांड पर जो क्वेश्चन होता है, प्लीज आप अपने आंखें बंद कीजिए और सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन लीजिए। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वीडियो पॉज कीजिए और दिल और दिमाग से सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। और जब आप सोच लेते हैं तो धीरे धीरे करके आंखें खोलिए। जो भी आपका क्वेश्चन था यूनिवर्स जी उसका आंसर देंगे। ये रहा आपके सामने। नोट द राइट टाइम। यूनिवर्स जी आप एंड ए ईयर फ्रॉम नाउ, यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है आपके लिए समय सही नहीं है, वक्त सही नहीं है अभी, क्योंकि आप काफी नेगेटिव एनर्जी में हैं, काफी परेशान हैं, अंदर से टूटे हुए हैं और दुखी हैं। तो अभी कम से कम हम कह सकते हैं कि अभी से लेकर
चीजों को बैलेंस होने में, आप चक्रास इनहेंस होने में आज से लेकर किसी किसी के लिए 1 महीने का समय लग सकता है, किसी किसी के लिए 1 साल तक का भी समय लग सकता है रिश्ते को सुधरने में, रिश्ते को कामयाब होने में। पहले अपने आप को उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालिए, पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि आप बहुत अंदर से हर्ट हैं, दुखी हैं, और चाहे कितना भी आप कह रहे हैं कि आप उससे निकल चुके हैं, लेकिन आप अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी भी दुखी और परेशान हैं अंदर से। तो पहले उन चीजों से रिमूव कीजिए, उनसे बाहर निकलिए, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अभी जो ये समय है आपको का हील करने का है, अपने आप की जो नेगेटिव एनर्जी है उसे रिमूव करने का है। तो धीरे धीरे करके उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।